एमसीडी चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीतकर 250 संसदीय नगर निकाय में पूर्ण बहुमत हासिल की है। वहीं दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी के 104 वार्डों पर जीत दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के इस जीत पर दिल्ली वासियों को बधाई दी है। दिल्ली नगर निगम की कमान संभालने के लिए अपने बेटे भाई को चुनने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। वहीं एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि यह जीत दिल्ली की जनता की जीत है, जिसने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक ऐसा मॉडल देखा जिसके तहत उन्होंने जो काम किया वो अकल्पनिक है। लोगों ने पिछले 15 वर्षों में भाजपा के कुशासन को देखा और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। वहीं आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में टक्कर देखने के लिए मिल रही थी। माना यह जा रहा था कि इसके पहले के जो एग्जिट पोल आए थे उसमें यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन वो धरातल पर भी दिखा। आम आदमी पार्टी 134 के साथ बढ़त बनाते हुए एमसीडी चुनाव की गद्दी पर खुद काबिज हुई। वही भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, आज जश्न का माहौल है। दिल्ली तो आम आदमी पार्टियों की आज पूरी तरीके से उनके रंग में रंगी गई है। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ कहानी है और क्या कुछ रहस्य है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिठाई के डब्बे तो साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से लगातार निगम चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कूड़े के मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा चाय की कह सकते चुस्कियां भी ली गई और लगातार जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ ये भी कोशिश की गई जो उनकी परेशानियां हैं उनको कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा और उन्हीं पकड़ को लेकर कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ कहीं ना कहीं निगम के अंदर भी सत्ता हासिल की। यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा 10 गारंटी दी गई थी, जिसके अंदर पहली गारंटी जो थी वो कहीं ना कहीं जो 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको खत्म करने की बात की गई थी। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से नए 16 पहाड़ बनने वाले हैं उनको लेकर भी कहा गया था कि वो कूड़े के पहाड़ जो है वो नहीं बनेंगे, तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा। और भाजपा भी कहीं ना कहीं 15 साल तक निगम के अंदर रही, मगर अभी भी जब कैसे चुनाव के नतीजे आए हैं तो सिर्फ भाजपा को भी 104 सीटें ही मिल पाई हैं। यानी कि जो उम्मीद जताई जा रही थी भारत भाजपा की तरफ से कि बहुमत के साथ आएगी और कहीं ना कहीं चौथी बार जो निगम होगा, निगम पार्षद और जो मेयर होंगे वो कहीं ना कहीं भाजपा के होंगे। और यही दावे जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी किए जा रहे थे कि 230 से ज्यादा जो निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के होंगे, मेयर जो है आम आदमी पार्टी का होगा। तमाम वादे जो थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी को बेशक 134 सीटें मिल पाई हैं, भाजपा की बात करें तो भाजपा को भी 104 सीटें मिल पाई है, मगर जिस तरीके के दावे थे कि भाजपा को जनता पसंद करती है, चौथी बार लेके आएंगे, इसी तरीके के वादे जो थे अरविंद केजरीवाल के भी थे, मगर कहीं ना कहीं जनता ने स्पष्ट कर दिया कि आखिरी फैसला जो है वो जनता का है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहीं ना कहीं वादे किए गए थे कि जनता के लिए ये सुविधाएं की जाएंगी, जनता के लिए वो सुविधाएं की जाएंगी, अब जनता कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठी है कि अरविंद केजरीवाल निगम के अंदर आने के बाद में निगम के अस्पतालों को कितना बेहतर करेंगे, निगम के स्कूलों को कितना बेहतर करेंगे, निगम के सफाई कर्मचारियों की जो सैलरी को ना मिलने को लेकर परेशान थे, उनकी पेंशन जो नहीं मिल पा रही थी समय पर, वो किस तरीके से मिलेगी अब जरूर देखना होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने दोहरी नीति कह सकते हैं, दो कह सकते हैं मापदंड होंगे, जिसके अंदर एक दिल्ली सरकार को संभालना होगा, दूसरा निगम को संभालना होगा। वादे बहुत किए थे मगर वादों की सच्चाई जो है वो धरातल पर ही देखने को मिलेगी। जी वही राजीव, इस चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंथन करने के लिए एक बैठक बुलाई और उस बैठक में कौन कौन नेता शामिल हुए हैं और बैठक बुलाने का पीछे का कारण क्या है, क्या मंथन हुआ और आगे के विचार विमर्श क्या कुछ हुए?
देखिए, भाजपा की बात करें तो भाजपा के द्वारा एक बैठक ज़रूर बुलाई गई जिसके अंदर आदेश गुप्ता की बात करें या फिर कहें और बड़े नेताओं की बात करें, क्योंकि सभी स्टार कास्टों की बात करें, नेता बड़े-बड़े नेता जेपी नड्डा की बात करें, खुद निगम चुनाव के अंदर उतरे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के अंदर उतरे, कह सकते हैं अमित शाह को भी उतारना पड़ा, यहाँ तक कि मनोज तिवारी ने खूब प्रचार किया, खूब कहीं न कहीं सेलिब्रिटी को भी उतारना पड़ा, मगर फिर भी कहीं न कहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जितनी उम्मीदें जताई जा रही थी भाजपा की तरफ से, वो साबित हो चुकी है कि सिर्फ 104 ही सीट मिल पाई है। अगर भाजपा ने काम किया होता तो शायद कहीं न कहीं जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, वो कहीं न कहीं कहते हैं पूरे पूरे तरीके से बहुमत के साथ आ पाते। मगर अब जिस तरीके से बैठक की जा रही है और बैठक के साथ-साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि हार ये है, फिर जो कमजोरी थी, उसको किस तरीके से दूर की जाए ताकि दोबारा से सत्ता के अंदर आ सके। इस बैठक के अंदर कहीं न कहीं यही रणनीति बनाई गई कि कौन हार का पलड़ा अपने ऊपर लेगा, क्योंकि आदेश गुप्ता की बात करें तो आदेश गुप्ता कहीं न कहीं मीडिया से कई बार दूरी बनाते हुए नजर आते थे, सवालों के जवाब नहीं दिए जाते थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जनता जो है वो सवालों के घेरे के अंदर ही उलझ कर रह जाती थी। मगर अब जिस तरीके से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं अब आम आदमी पार्टी को ही कहीं न कहीं जनता के लिए काम करना होगा, और विपक्ष की जो भूमिका जो कहें भाजपा की होगी, और भाजपा किस तरीके से निगम के अंदर रहते हुए काम करवाएगी या फिर क्या उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। जी। राजीव, सवाल ये है कि ये जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, क्या आपको लगता है कि इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी में कितना उत्साह है और आगे की जो चुनाव की रणनीति है, यानी कहा जाए कि कल 8 तारीख को विधानसभा हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है, इससे आम आदमी पार्टी का विश्वास बढ़ेगा और 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ रणनीति बनाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें, बिल्कुल जैसे गुजरात चुनाव की बात करें, क्योंकि निगम चुनाव के अंदर भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के जो हौसले थे, वो बुलंद होते हुए नज़र आ रहे थे। बार-बार ये कहा जा रहा था कि निगम के चुनावों को टाला जा रहा है, और यही चीज़ देखने को भी मिली थी, क्योंकि 1 साल का लंबा समय लिया, तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा गया कि तीनों नगर निगमों को एक करेंगे। उसके बाद में नई जनगणना की गई, जिसके आधार पर वार्डों की गिनती जो थी, वो घटा दी गई। 250 सीट रह चुकी थी। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा काम किए गए थे, अगर वो काम धरातल पर भी होते तो कहीं न कहीं जनता उनको पसंद करती। मगर अब अरविंद केजरीवाल जो निगम के अंदर आ चुके हैं, कि दिल्ली सरकार के अंदर पहले से ही है, और दूसरा अब उनकी उम्मीद अगर कल गुजरात के अंदर या फिर कहें हिमाचल प्रदेश के अंदर वो आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी उम्मीद जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, और वही कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा की भी जा रही थी। अब हिमाचल कैसे हरियाणा चुनाव की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी चुनाव है, तो उसके अंदर भी उनके हौसले जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके अरविंद केजरीवाल के हौसले जो है वो साफ आज देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से कैसे पार्टी ऑफिस से जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया, संजय सिंह ने अनाउंस किया कि मेयर जो है वो अब कहीं ना कहीं कहते हैं आम आदमी पार्टी का होगा, निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आ चुकी है। मगर आम आदमी पार्टी को भी समझना होगा कि जितनी वो उम्मीद लगा के बैठे थे निगम के अंदर, उतनी सीटें नहीं आई है, यानी कि आखिरी फैसला फिर भी जनता के हाथ में ही रहेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो शायद जनता फिर उनको उखाड़ फेंक सकती है। मगर यहाँ पर गुजरात चुनाव की बात करते हैं, गुजरात चुनाव जो कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे वो जरूर देखने लायक होंगे। जी राजीव, आपका बहुत